आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। मुल्क भर में ये जरूरत महसूस की जा रही है कि बीजेपी से सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए अपोजिशन पार्टियों में इत्तेहाद व इत्तेफाक होना चाहिए। दूसरी तरफ जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में भी इतना दम बाकी नहीं रह गया है। हालांकि कांग्रेस में कई एक ऐसे लीडरान मौजूद है जो गांधी परिवार से बेहतर हैं और कांग्रेस में ही आपस में कई ना इत्तेफाकियां देखने में आए दिन आ रहे हैं। दूसरी जानिब बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी का इसका फायदा उठाते हुए तमाम अपोजिशन पार्टियां के जिम्मेदारों से मुलाकात करके आने वाले लोकसभा इलेक्शन में दावेदार में से एक बनने की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस सख्त नाराज है क्योंकि कांग्रेस सब इलाकाई पार्टियों को जोड़कर खुद लीड करना चाहती है और हमेशा से ही बीजेपी ये चाहती है कि अपोजिशन के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाए कि लोग समझने लगे कि अपोजिशन पर सिक्योरिटी और मईशत जैसे संगीन मामलात में एतमाद और भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए बीजेपी मीडिया के जरिए मुल्क के लोगों को ये बताना चाहती है कि कैसे पिछली हुकूमत की पॉलिसियों और बीजेपी को सपोर्ट ना करना यही वजह है। मुल्क को नुकसान हो रहा है और ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। असल मसला से आपकी तवज्जो हटाई जाती है और मीडिया रूलिंग पार्टी से ज्यादा अपोजिशन पार्टियों पर सवालात की बौछार करती है। लेकिन अब अपोजिशन इतना कमजोर होने के बाद भी 2014 में होने वाले इंतखाबात में क्या बीजेपी को हरा पाएगी, क्योंकि अब पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस किस पार्टी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ना चाहती है। इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत कांग्रेस से नाराज में चल रहे हैं और दूसरी जानिब प्रशांत के ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। इसके अलावा एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी और दीगर इलाकाई पार्टियों के रहनुमाओं के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। कल ममता बनर्जी और शरद पवार की मुंबई में मुलाकात हुई। ममता बनर्जी इलाकाई पार्टी के साथ बातचीत करके आने वाले लोकसभा इंतखाबात में एक बड़ा चेहरा मोदी के खिलाफ बनने जा रही है। बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद से ममता बनर्जी जारहाना तेवर इख्तियार किए हुए हैं। इन्होंने इंतखाबात में तो बीजेपी को शिकस्त दे दी, लेकिन वो कांग्रेस को निशाना बनाने पर तुली हुई है। ममता ने मेघालय में कांग्रेस के 12 एमएलए को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर लिया। बिहार और दूसरी रियासतों के भी कांग्रेस कायदीन को तृणमूल कांग्रेस के परचम तले जमा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी अवामी एतमाद से आगे बढ़ेगी। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।